मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। उन्हें समय समय पर अपनी वफादारी का इनाम भी मिलता रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है परिवार के प्रति वफादारी के लिए इनाम के तौर पर दिया जा रहा है, या फिर क्या खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बिठाकर गांधी परिवार रिमोट से पार्टी को चलाना चाहता है। लीडर हमारे तो नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा। जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद थी उनके करीबी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सोनिया गांधी चाहती तो थी कि गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़ कांग्रेस अध्यक्ष का पद लेने को इच्छुक नहीं दिखे। उन्होंने राजस्थान में ऐसा सियासी बखेड़ा खड़ा किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से खुद ही बाहर कर दिया। 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। गहलोत के रेस से बाहर होते ही गांधी परिवार को किसी दूसरे ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके करीबी हो, और चर्चा में नाम सामने आया दिग्विजय सिंह का, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया। गहलोत के राजस्थान ड्रामे के बाद सोनिया गांधी के भरोसेमंद कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने ही अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी को दिग्विजय सिंह का नाम सुझाया था, लेकिन अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होने के साथ ही दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो गए। दिग्विजय सिंह ने भी खुद ऐलान किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। हालांकि उनके साथ साथ शशि थरूर ने भी नामांकन किया है, लेकिन माना जा रहा है कि खड़गे की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके नाम पर सोनिया गांधी ने मौन सहमति जता दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले नेताओं में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के भी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर खड़गे को वफादारी का इनाम भी मिलता रहता है। वर्ष 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें वर्ष 2020 में राज्यसभा भेज दिया। पिछले साल पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। चूंकि खड़गे सोनिया गांधी के करीबी हैं, इसलिए खड़गे का प्रस्तावक बनने के लिए कांग्रेस के कई नेता बेकरार दिखाई दिए, और इससे ये भी पता चलता है कि सोनिया गांधी की पसंद को अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो गया है। खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट लंबी है। इनमें दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा एके एंटनी, पवन कुमार बंसल, सलमान खुर्शीद, अवनीश पांडे, राजीव शुक्ला और मुकुल वासनिक भी खड़गे के प्रस्तावकों में शामिल हैं। खड़गे साहब के प्रस्तावक भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे, और चुनाव जीतने के बाद में एज ए कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि हम सब जो है एकजुट होकर लगे उनके लिए। उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे
में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं अभी प्रस्तावक बनने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। इनके अलावा G23 के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे की उम्मीदवारी के प्रस्तावक हैं। 23 नहीं है पार्टी में, जी कोई 20 नहीं है। हर एक जो समय समय पर निर्णय लेता है वो पार्टी के सामने रहता है, और जो पार्टी के सामने निर्णय है वो ये सब लोग खड़े हैं। वैसे खड़गे के अलावा केरल से सांसद शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है, लेकिन थरूर भी जानते हैं कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं नहीं, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि खड़गे उनके अभिभावक हैं और पार्टी के भीष्म पितामह हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मैं उनसे मिला हूं, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचे। वैसे खड़गे और थरूर के अलावा एक और नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है, और वो हैं झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी। भारत राहुल गांधी के साथ खड़ा है, जन नेता के साथ खड़ा है, और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उनका निर्देश हुआ है कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आवेदन दे सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, उनका हमारे भी नेता हैं, उनका जो निर्देश होगा वो सराहनीय। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। तब से ही कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। इस बार का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इस बार गांधी परिवार से कोई मैदान में नहीं है। अब तक ये सवाल किया जाता था कि क्या कांग्रेस का बॉस गांधी परिवार से अलग भी कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अब ये सच हो गया है कि कांग्रेस का नया बॉस गांधी परिवार से अलग ही होगा। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस का नया बॉस गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल होगा। इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि जिसके नाम के आगे गांधी टाइटल ना लगा हो, वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कितना ताकतवर और कितना असरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। PFI के गिरफ्तार